जय माई की। हमने बहुत सारे जागरण, मंदिर आदि इत्यादि स्थानों पर देवता को खेलते हुए देखा होगा। किसी में माँ काली आ जाती हैं, भैरव आ जाते हैं या हनुमान जी आदि इत्यादि आ जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? क्या वाकई ही में ये आ सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति उनकी शक्ति को सहन कर सकता है? ये असंभव है, क्योंकि माँ काली कभी भी किसी के यहाँ किसी के ऊपर नहीं आती। क्योंकि जब भी माँ काली आएगी तो उसका शरीर ही फट जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य ही नहीं है उस माँ काली की शक्ति को वहन करने का, सहन करने का। और मेरे पास आने वाले इस प्रकार के सैकड़ों लोग हैं जो सामान्य जीवन में इस प्रकार से दिखाते हैं कि उनके ऊपर काली आती है, कोई भैरव आते हैं, किसी पे हनुमान जी आते हैं, परंतु स्वयं के जीवन में वह परेशान हैं। किसी की स्वास्थ्य की परेशानी है, किसी की आर्थिक परेशानी है, किसी की पति पत्नी में नहीं बन रही, किसी की परिवार के अंदर असंतुलन बना हुआ है, प्रेम सद्भाव नहीं है। और इस प्रकार के जब भी वो इस चीज़ों में फंस जाते हैं व्यक्ति, तो वह मानसिक रूप से भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। 90% ये ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, 10% होता है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि 10% सत्यता नहीं है, परंतु वह जो सत्यता है वो आडंबर से रहित है। उसमें उछल कूद नहीं होती, उसमें कोई जीव नहीं निकालता, उसमें कोई अन्य चीज़ें नहीं होती। वह सामान्य शक्ति, सामान्य व्यक्ति के तरह से दिखने वाले होते हैं और अचानक से आएंगे, बोलेंगे कि बेटा आपकी ये समस्या है, आप ऐसा कर लेना। उनके पास अधिक शक्ति होती है। और ये जो आडंबर की शक्ति है, ये जो आडंबर दिखाने वाले लोग हैं, वह अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं इस प्रकार की तरीके को दिखाकर। असलियत में भूत और दूत दो होते हैं। भूत तो सभी को पता है, जो व्यक्ति मर जाता है उसके उपरांत जिसकी गति नहीं होती वह भूत बन जाता है। वह जब किसी व्यक्ति के ऊपर आते हैं, परेशान करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, वो सभी को जानकारी है अधिक उसकी। लेकिन दूत कौन होते हैं? दूत वो होते हैं जो ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, उनकी आराधना, साधना, पूजा इत्यादि करते हैं, परंतु उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। और भगवती की या जो भी उनका इष्ट है, उनकी वो सेवा में रत रहते हैं। तो जब हम कभी मंदिर में जाते हैं, अपना कोई निवेदन देते हैं माँ से कि माँ मुझे मेरा ये कार्य कर दे, तो माँ उस दूत को भेजती है वह कार्य करवाने के लिए, ना कि माँ खुद जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो 10% वाले लोग हैं जिन पर शक्ति आती है, वह दूत आते हैं, ना कि माँ स्वयं काली आती है। काली आएगी तो शरीर फट जाएगा। वो सामर्थ्य ही नहीं है व्यक्ति में कि माँ की शक्ति को सहन कर सके। इसलिए कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी जागरण में जाएं, कहीं अन्य स्थानों पर जाएं, लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पैर पकड़ने शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि वह शक्ति शुद्ध है या अशुद्ध है, भूत है या दूत है, या सही है गलत है। कभी एक दो, अभी हमारे पास अभी रिसेंटली एक दो किस्से आए कि उन्होंने ऐसे किसी के पैर पकड़ लिए, उनसे बातचीत करने लग गए, और उसके बाद से उनके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं बन गई। जब से वह उस जागरण में गए और वहाँ उनसे आशीर्वाद ले लिया, तब से उनको उनकी तबीयत ही खराब है। तो इस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए। यही मेरा जानकारी देने के लिए ही मैं आपके समक्ष आया था। जय माई।